हेलो बच्चों, मैं जनार्दन यादव, प्रवक्ता भूगोल विभाग। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल की संरचना से तात्पर्य होता है बच्चों की हमारा जो ये वायुमंडल है, जो पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें कई परतें पाई जाती हैं। जब हम धरातल से ऊपर की ओर चलते हैं तो इसमें अनेक परतें पाई जाती हैं और इन्हीं परतों को हम वायुमंडल की संरचना के नाम से जानते हैं। तो वायुमंडल की इस संरचना में जो प्रथम परत आती है, अर्थात जब आप धरातल से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो जो पहली परत आती है, जिसे हम वायुमंडल की सबसे निचली परत कहते हैं, उसे क्षोभमंडल कहते हैं। उसके ऊपर जाएंगे तो संताप मंडल आता है, उसके ऊपर पहुंचेंगे तो मध्यमंडल आएगा, उसके ऊपर जाएंगे तो तापमंडल आता है। इस प्रकार वायुमंडल की संरचना में चार परतें पाई जाती हैं। आइए अब हम लोग इसके विषय में जानते हैं। तो मान लीजिए कि धरातल के सबसे ऊपर मैंने आपको बताया कौन सा मंडल? क्षोभमंडल। क्षोभमंडल जिसे कि ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है। क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर कहते हैं। वायुमंडल की ये जो परत होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं होती हैं या मौसम संबंधी जो भी परिवर्तन होते हैं, जैसे बादलों का बनना, बिजली का चमकना, वर्षा का होना, ओस, कोहरा, पाला इत्यादि, वो सारी क्रियाएं क्षोभमंडल में ही होती है, क्षोभमंडल के अंतर्गत आती है। इस परत की एक प्रमुख विशेषता और भी होती है कि इस मंडल में जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में परिवर्तन होता जाता है, अर्थात तापमान घटता जाता है। और तापमान की घटने की ये जो दर है, ये प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस है। 6.5 डिग्री सेल्सियस, यानी प्रति 1 किलोमीटर ऊपर हम जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान घटता है क्षोभमंडल में। क्योंकि तापमान इसमें परिवर्तित होता है नीचे से ऊपर जाने पर, इस कारण से ताप में परिवर्तन होने के कारण से इस मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। प्रति 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस या 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। कहने का मतलब, अगर अभी जमीन पर तापमान मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस या मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है, तो जब 1000 मीटर ऊपर जाएंगे या 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 20 में से 6.5 हम घटा देंगे, ठीक है, यानी कि लगभग 13.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बचेगा। और ऊपर जाएंगे तो फिर उसमें से 6.5 घटा देंगे, और 1 किलोमीटर जाएंगे तो फिर 1.5 घटा देंगे। और ये करेंगे कहाँ तक? इसकी एक सीमा होती है क्षोभमंडल की। इसकी सीमा जो होती है वो भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच में परिवर्तित रहती है। अर्थात भूमध्य रेखा पर इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 16 से 18 किलोमीटर, और ध्रुवों के ऊपर इसकी ऊंचाई होती है 6 से 8 किलोमीटर। तो भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की ऊंचाई होगी 16 से 18 किलोमीटर के बीच में, और ध्रुवों के ऊपर क्षोभमंडल की ऊंचाई होगी 6 से 8 किलोमीटर के बीच में। इसके बाद यानी जब इस परत के हम ऊपरी सीमा पर पहुंच जाते हैं तो इसकी जो सीमा रेखा होती है, ये इसे हम कहते हैं क्षोभ सीमा या ट्रोपोपास। क्षोभ सीमा या ट्रोपोपास के नाम से इसे जाना जाता है। और ट्रोपोपास या क्षोभ सीमा पर जो ये तापमान परिवर्तन होता है या मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, ये सभी जाकर के बंद हो जाती है, अर्थात ये संक्रमण अवस्था होती है। और जो क्षोभ सीमा है या क्षोभमंडल की जो सीमा है, उसकी मोटाई होती है 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच में। तो 1.5 से 2 किलोमीटर मोटी जो परत पाई जाती है क्षोभमंडल की सीमा पर, वहाँ पर समस्त मौसम परिवर्तन वाली घटनाएं या मौसमी घटनाएं या तापमान का परिवर्तन, ये सारी चीजें समाप्त हो जाता है। कोई भी चीज वहाँ पर नहीं पाई जाएगी, एकदम शांत दशा पाई जाती है वायुमंडल की। उसके बाद जो मंडल शुरू होता है वो दूसरा मंडल शुरू हो जाता है। तो
हमने जाना कि क्षोभमंडल सबसे निचली परत होती है वायुमंडल की। अगर परतों में गिनती करेंगे तो वायुमंडल की सबसे निचली परत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण परत, क्योंकि मौसम संबंधी सभी दशाएं यहीं पर घटित होती हैं। इसके अलावा इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। परिवर्तन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तापमान नीचे से ऊपर जाने पर घटता जाता है, इस कारण से इसे हम परिवर्तन मंडल कहते हैं। इंग्लिश में इसे ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। इसे विक्षोभ मंडल के नाम से भी जाना जाता है। जो इसकी सीमा है क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, इस सीमा का जो नामकरण था वो नेपियर शॉ महोदय ने किया था। क्षोभ सीमा यानी ट्रोपोपास का नामकरण नेपियर शॉ महोदय ने किया था। और क्षोभ मंडल का नामकरण यानी ट्रोपोस्फीयर जो नाम दिया था वो टीजरेस डी बोल्ट ने दिया था। अब जब क्षोभ मंडल को पार करते हैं, क्षोभ सीमा को पार करते हैं, तो दूसरा एक मंडल शुरू होता है जिसे हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं। स्ट्रैटोस्फीयर, समताप मंडल के नाम से इसे जाना जाता है, स्ट्रैटोस्फीयर। इसकी खोज की थी और इसका विस्तृत अध्ययन किया था टीजरेस डी बोल्ट ने 1902 में। टीजरेस डी बोल्ट ने बच्चों 1902 में समताप मंडल की खोज की थी और इसका अध्ययन किया था। क्षोभ सीमा के ठीक ऊपर ये शुरू हो जाती है और इसकी जो ऊंचाई है बच्चों, इसमें विभिन्न विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। कुछ विद्वान इसकी ऊंचाई धरातल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक मानते हैं, कुछ विद्वान 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक मानते हैं इसे, और कुछ विद्वान 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी समताप मंडल की सीमा मानते हैं। सामान्यतः जो मान्य है वो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। तो समताप मंडल क्षोभ सीमा से लेकर के ऊपर की ओर चलेंगे और धरातल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, समताप मंडल अर्थात वह परत जिसमें तापमान समान रहता है उसे हम समताप मंडल कहते हैं। तो इस परत में आपको तापमान समान मिल जाता है, जैसा कि क्षोभ मंडल में मैंने आपको बताया था कि नीचे से ऊपर जाने पर तापमान परिवर्तित होता जाता है, कम होता जाता है। लेकिन जैसे ही हम समताप मंडल में पहुंचेंगे तो ये रुक जाएगा। यहाँ ना तापमान बढ़ता है ना तापमान घटता है, तापमान एकदम समान हो जाता है। इसके अलावा इस परत में या इस मंडल में वायुमंडल एकदम शांत रहता है, अर्थात मौसम संबंधी कोई घटना नहीं घटित होती है। न आंधी तूफान चक्रवात आते हैं, न वर्षा का होना, बादलों का बनना या बिजली का चमकना इत्यादि इस मंडल में बिल्कुल नहीं रहता है। तो वायुमंडल में शांत रहता है एकदम, अर्थात समताप मंडल सबसे शांत मंडल होता है वायुमंडल की परतों में। इसलिए ये वायुयानों के उड़ान के लिए सबसे आदर्श होता है। वायुयान यानी हवाई जहाजों के उड़ने के लिए ये मंडल सबसे आदर्श होता है। यहाँ पर उसके लिए सबसे अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि वायुयानों के लिए एकदम शांत वायुमंडल ही बेहतर होता है। क्षोभमंडल में तो आंधी तूफान चक्रवात इत्यादि सभी चलते रहते हैं, इसलिए क्षोभमंडल वायुयानों के उड़ान के लिए आदर्श नहीं होता। अब समताप मंडल में जैसा कि बताया तापमान समान होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो सबसे ऊपरी परत जब इसकी आती है जहाँ इसकी सीमा रेखा होती है, जिसे स्ट्रेटोपास या समताप सीमा के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेटोपास या समताप सीमा के नाम से जाना जाता है। तो समताप सीमा के पास तापमान बढ़ने लगता है धीरे धीरे, और फिर उसके बाद और ऊंचाई पर जब जाते हैं तो वो तापमान बढ़ता चला जाता है। उसका सबसे मेन रीजन ये होता है कि समताप सीमा से ही, यहाँ समताप सीमा है, समताप सीमा से जो है शुरू हो जाती है ओजोन गैस की परत। इस मंडल के ऊपरी भाग में ओजोन गैस की परत मिलना शुरू हो जाती है। और जो ओजोन गैस होती है वो हमारे वायुमंडल या कहेंगे हमारे पृथ्वी के लिए एक रक्षा आवरण के तरीके से कार्य करती है। ओजोन गैस की परत समताप मंडल की ऊपरी सीमा से शुरुआत होती है, उसकी यहाँ पाई जाती है, और ये सूर्य से आने वाली हानिकारक और घातक पराबैंगनी किरणों को धरातल पर आने में रोक लेती है और यहीं पर रोक करके उन्हें वापस कर देती है। और ये जो पराबैंगनी किरणें होती हैं तथा अन्य कुछ और किरणें होती हैं जिनका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तो इनका तापमान ज़्यादा होता है। अगर पृथ्वी के वायुमंडल में यहाँ क्षोभमंडल तक या पृथ्वी के धरातल तक पहुँचेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा।
ये ओजोन परत उसको रोक लेती है, इसीलिए यहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है, यानी तापमान क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है समताप सीमा में। तो इस ओजोन परत के कारण ही हमें यहाँ तापमान अधिक महसूस होने लगता है। इसके बाद जो शुरू होता है अगला मंडल, उसे हम कहते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है मेसोस्फीयर। मध्य मंडल, मेसोस्फीयर, संताप मंडल के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर की जो परत है, स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर ये शुरू होता है। अब ये जो मध्य मंडल होता है, यहाँ पर वास्तव में तापमान अधिक होता है, बट वो क्षोभ मंडल की तुलना में जब महसूस करेंगे तो वो कम लगेगा। उसका मेन कारण ये होता है कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो गैसें धीरे धीरे विरल होती जाती हैं। तो मध्यमंडल में भी गैसें एक दूसरे से दूर पाई जाती हैं और इस कारण से तापमान कम महसूस होता है, जबकि सूर्य की तमाम घातक किरणें, पराबैंगनी किरणें इत्यादि मध्यमंडल तक पहुँच जाती हैं, जिनकी वजह से यहाँ तापमान अधिक होना चाहिए। किंतु चूंकि गैसों का यहाँ पर जो घनत्व होता है वो काफ़ी कम पाया जाता है, इसलिए जो है यहाँ पर हमें तापमान महसूस नहीं होता है। और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 80 किलोमीटर तक मानी गई है। धरातल से लेकर के 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्यमंडल पाया जाता है। इसके बाद जब हम चलते हैं आगे मध्यमंडल के ऊपर, तो उसकी ऊपरी सीमा होती है, उसकी ऊपरी सीमा को मध्य सीमा या मेसोपास कहा जाता है। मेसोस्फीयर के नाम से उसका नाम मेसोपास रखा गया है। मेसोपास को जब हम पार करेंगे तो अगला एक मंडल आता है, जिसे हम लोग ताप मंडल के नाम से जानते हैं। ताप मंडल, ताप मंडल के नाम से जाना जाता है। थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर ताप मंडल के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ताप मंडल मध्य मंडल की सीमा मेसोपास से शुरू होकर के, यानी 80 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होकर के वायुमंडल की अंतिम ऊंचाई तक धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। अब ताप मंडल नाम से ही जैसे पता चलता है, ताप मंडल का मतलब जहाँ ताप अधिक पाया जाता है उसे हम ताप मंडल कहते हैं। और ताप अधिक का कारण यही है जो सूर्य से आने वाली समस्त प्रकार की किरणें यहाँ तक पहुँचती हैं और टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। लेकिन चूंकि यहाँ गैसें समूह में पाई जाती हैं, अलग अलग दूरी पर पाई जाती हैं, एक साथ पूरे उसमें घनत्व तो कम हो जाता है, इसलिए यहाँ भी हमको टेम्परेचर या तापमान फील नहीं होता है, कम ही महसूस होता है। इस मंडल को हम दो वर्गों में बांटते हैं। 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक का जो हिस्सा होता है वो आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। आयन मंडल के नाम से जाना जाता है 640 किलोमीटर तक। इसे आयनोस्फीयर भी कहा जाता है, जहाँ पर विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। और इस मंडल में कुछ परतें भी पाई जाती हैं, जिन्हें इंग्लिश के अक्षर DEF GH के नाम से संबोधित किया जाता है। और ये जो आयन मंडल होता है, यहाँ के जो विद्युत आवेशित कण होते हैं, ये पृथ्वी के धरातल से जाने वाली रेडियो फ्रिक्वेंसी को यहाँ से वापस पुनः धरातल पर भेज देते हैं। यानी कि यहाँ से जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज चलती हैं उन सभी को यहाँ तक जाते हैं और यहाँ से आयनों से टकरा करके वापस हो जाती हैं। इस मंडल का महत्व इसी बात से है कि इसकी वजह से जो है हमारे पृथ्वी पर जो वायरलेस सिस्टम वगैरह संचालित हो रहे हैं या रेडियो प्रोग्राम वगैरह संचालित किए जाते हैं, वो इसकी वजह से चल पा रहा है। यानी हमारी जो संचार प्रणाली आज हम देख रहे हैं वो आयन मंडल की वजह से ही होता है। और यहाँ पर गैसें समूह में इकट्ठा रहती हैं, कुछ गैसें यहाँ पे, कुछ गैसें ऐसे, कुछ गैसें ऐसे, ऐसे समूह में इकट्ठा रहती हैं। तो गैसों के इन समूहों में तो टेम्परेचर बहुत हाई होगा, बहुत ज़्यादा महसूस होगा। लेकिन जहाँ पर गैस नहीं है, जहाँ पर रिक्त से है स्थान गैसों की वजह से, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ कम फील होता है। अब 640 किलोमीटर तक आयन मंडल का विस्तार होता है। इसके बाद 640 किलोमीटर के ऊपर जो हिस्सा शुरू होता है उसे हम कहते हैं आयतन मंडल। आयतन मंडल के नाम से जाना जाता है। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है और सबसे ऊपरी परत होती है और अंतिम परत होती है। और 640 किलोमीटर के ऊपर ये शुरू होती है और उसके बाद अंतरिक्ष में धीरे धीरे विलीन हो जाती है। इस परत के विषय में अभी बहुत जानकारी हम लोगों को
नहीं प्राप्त है, क्योंकि इसका अध्ययन अभी बहुत ज़्यादा नहीं किया जा पाया है, इसलिए इसके बारे में जानकारी बहुत कम है। आज हमने ध्यान जो है वायुमंडल की संरचना, एक बार मैं फिर आपको इसको रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चों। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है, धरातल से लेकर के 16 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक, भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 16 से 18 बताया मैंने, और ध्रुव पर इसकी ऊंचाई 6 से 8 किलोमीटर के बीच में, तो इसे हम क्षोभमंडल कहते हैं। इसे परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंडल में जो है तापमान ऊपर जाने पर परिवर्तित होता रहता है। प्रति 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता जाता है, कम होता जाता है, इसलिए इस परत को परिवर्तन मंडल कहते हैं। और तापमान घटने की ये जो दर है, यानी कि 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस घटना, इसे तापमान की सामान्य पतन दर कहते हैं। तापमान की सामान्य पतन दर, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, ये ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग। 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है, अर्थात प्रति 100 मीटर ऊपर जाने पर, प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। इसके बाद जो मंडल के ऊपर उसकी सीमा रेखा आती है, जिसे हम लोग ट्रोपोपास के नाम से जानते हैं, अर्थात क्षोभ सीमा। वहाँ पर संक्रमणकालीन अवस्था होती है, न तापमान बढ़ेगा न तापमान घटेगा, न मौसम संबंधी कोई घटना होगी। फिर आता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल में तापमान समान रहता है। वायुयानों की उड़ान के लिए बहुत ही आदर्श दशाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके बाद आता है इसकी सीमा रेखा, समताप सीमा कहते हैं। समताप सीमा के पास ओजोन गैस की परत पाई जाती है, इसलिए समताप सीमा के पास अर्थात समताप मंडल के ऊपरी भाग में टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान अधिक हो जाता है। फिर उसके ऊपर आता है मध्यमंडल, जिसे हम लोग मेसोस्फीयर कहते हैं। मेसोस्फीयर में गैसें दूर दूर पाई जाती हैं, इससे तापमान बहुत महसूस नहीं हो पाता है। इसके ऊपरी सीमा रेखा को मेसोपास के नाम से जाना जाता है। उसके ऊपर आएंगे तो सबसे अंतिम परत पाई जाती है, जैसे हम तापमंडल के नाम से जानते हैं या थर्मोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इसे हम 2 वर्गों में बांटते हैं। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से ऊपर पाई जाती है, 80 से 640 किलोमीटर के ऊपर जो परत पाई जाती है उसे हम आयन मंडल कहते हैं। यहाँ विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, और ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विद्युत आवेशित कण धरातल से जाने वाली रेडियो फ्रिक्वेंसी को पुनः वापस धरातल पर कर देते हैं, पहुँचा देते हैं, जिससे कि हमारे धरातल पर संचार प्रणाली संभव हो पाती है। इसके बाद जो मंडल पाया जाता है, इसे हम लोग आयतन मंडल के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये था वायुमंडल की संरचना हमने जाना, जिसमें कि हम लोगों ने वायुमंडल की 4 परतों के विषय में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों।